अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहता हूँ जिस पर मैं अगरचे उन लोगों का ज़िक्र नहीं करना चाह रहा था जिनका इस बात में ज़िक्र आएगा। मेरी मुराद हिंदुस्तान की एक हराफा औरत जिसका नाम नूपुर शर्मा है, और एक उसका साथी है जो हिंदुस्तान की सियासी पार्टी बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने नाज़रीन पिछले दिनों एक बहुत ही बेहुदा गुफ्तगू की, और जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया कि मैं असल में इनका नाम भी नहीं लेना चाहता था और इनके बारे में बात भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे नज़दीक ये इंतहाई इंसानियत से भी घिरे हुए लोग हैं कि जिन्हें दूसरों के दीन की भी कोई शर्म हया और एहतराम नहीं है। लेकिन चूँकि मामला मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस का था, लिहाजा मेरी गैरत ईमानी ने ये गवारा नहीं किया कि मैं इन खबीस लोगों के हवाले से बात ना करूं। लिहाजा नाज़रीन, मैं इस सिलसिले में बात करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि इन दो खबीस लोगों ने हमारे प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तय्यबा ताहिरा के हवाले से कुछ नाज़ेबा गुफ्तगू की। तो उस सिलसिले में मैं जवाब देना अपनी गैरत ईमानी का हिस्सा समझता हूँ। जैसा कि हमारे प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बहुत ही प्यारे सहाबी हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इरशाद फरमाया करते थे कि ए हस्सान, तुम मेरी नात के अशार पढ़ा करो, इसलिए कि तुम्हारे अशार कुफ़ार के सीनों पर इस तरह से लगते हैं जैसे मैदान जहाद में मुजाहिदीन के तीर कुफ़ार के सीनों में लगते हैं। और आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में नातिया अशार पढ़ा करते थे, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसर्रत और ख़ुशी का इजहार फरमाया करते थे और उनको दुआए खैर देते थे। तो नाज़रीन, मैं हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गोया सुन्नत पर अमल करते हुए अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और इज़्ज़त की हिफाजत की खातिर ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ। इन लाइनों और बदबख्तों को जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए आज मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, पहली बात तो ये है कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस वो है कि जिसे ख़ुद अल्लाह जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद फरमा दिया। तो जिसके ज़िक्र को अल्लाह बुलंद फरमा दे, नाज़रीन मोहतरम, उनके ज़िक्र को कोई क्या नीचा करेगा। और जैसा कि कहा जाता है, जो चाँद पर थूकता है उसकी थूक खुद उसके अपने ही मुंह पर गिरती है। तो बिल्कुल ऐसा ही इन लोगों के साथ भी होगा। तो नाज़रीन मोहतरम, इस हराफा औरत ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफ़र मेराज पर तनक़ीद की और इस तरह के माज़अल्लाह कुछ अल्फाज कहे कि अब क्या हम
माज़ल्ला पहली बात तो ये है कि मैं इस पर तौबा और मुआफ़ी चाहता हूँ कि जैसा कि कहा जाता है कि नक़्ल कुफ्र न बाशद, कि उसने ये बकवास की कि क्या अब हम उड़ने वाले घोड़े के बारे में बात करेंगे। तो माज़ल्ला उसने असल में उस सवारी, उस मुक़द्दस सवारी के बारे में ये बकबक की जो कि जिसे हम जो है वो बुराक कहते हैं। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज का कुछ हिस्सा जो है वो बुराक पर सवार होकर आपने तय किया था। तो उस मुक़द्दस सवारी के बारे में उसने बकवास की और वो ये भूल गई कि वो अपने जो उनके ख़ुद साख्ता जो देवता हैं और उनके जो ख़ुद साख्ता जो भी उनके माबूद हैं, उनके बारे में पहले अगर वो गौर कर लेती तो वो इस तरह की बात न करती कि वो किस तरह की अजीब व गरीब उनकी दास्तानें हैं और अजीब व गरीब उनके मामलात हैं, अजीब व गरीब उनकी शक्लें हैं कि वो तो यानी यूँ समझ लें कि मलगूबा है मुख्तलिफ़ चीज़ों का। तो उनको अगर उनको वो कैसे गवारा कर लेते हैं, उनके बारे में कैसे वो अपना यूँ समझ लें कि उनको अपना देवता बना लेते हैं। बहरहाल ये उनकी कम अक्ली और समझ लें कि नासमझी की दलील है। तो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं उनके बारे में तो अल्लाह जल्ला शानहू ने यानी उनको मेराज का ताज उनके सर पर सजाया है। और जो मेराज एक ऐसा मोजज़ा है कि जो कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन किसी को ये एज़ाज़ नहीं अता किया गया जो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया गया। और आप अर्श आज़म से वरा जो है वो अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में हाज़िर हुए और अल्लाह ताला की ज़ियारत की। और क्या खूब किसी शायर ने कहा कि लोग कहते हैं कि चाँद पे इंसान गया, लोग कहते हैं कि चाँद पे इंसान गया, अर्श आज़म से वरा तैबा का सुल्तान गया, अर्श आज़म से वरा तैबा का सुल्तान गया। तो नाज़रीन, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अज़मत ये है कि आप तो अर्श आज़म से वरा आगे तशरीफ़ ले गए और उस जगह तशरीफ़ ले गए कि जहाँ जलते हैं जिब्राईल के पर, जिस मुकाम पर उसकी हकीकतों के शनासा तुम्ही तो हो, कि उस मुकाम पर तशरीफ़ ले गए कि जहाँ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने भी अर्ज़ किया कि हुज़ूर इससे आगे मैं नहीं जा सकता। तो और फिर जन्नत और दोज़ख के आपने जो है वो मुलाहिज़ा फ़रमाया, मनाज़र जो है वो मुलाहिज़ा फ़रमाए। तो ये हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है। तो ये लोग क्या समझेंगे हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को, कि क्या खूब कहा शायर ने कि आँख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नज़र क्या देखे। और नाज़रीन, दूसरी बात, उस बदबख्त ने हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत ही महबूब और प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इज़्ज़त और नामूस के हवाले से उसने बकवास की और उसने बहुत ही मतलब घटिया अल्फाज जो हैं वो बयान किए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तय्यबा ताहिरा की जो उम्र शरीफ है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनका अक़द हुआ, उस पर उसने बकवास की। तो उस हवाले से मैं सिर्फ़ इतना ही अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह जल्ला शानहू ने हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं उनकी अज़मत और शान और बुज़ुर्गी जो है वो कुरान पाक में इरशाद फरमाई और उनके वास्ते अल्लाह जल्ला शानहू ने उनकी शान में आयात कुरानिया जो हैं वो नाज़िल फरमाई हैं। तो नाज़रीन, ये तो ही उम्महातुल मोमिनीन और उम्मुल मोमिनीन की शान और अज़मत, जिनका जो कि बहुत वराउल वरा है, बहुत ऊपर की बात है। अल्लाह जल्ला शानहू के प्यारे महबूब के जो असहाब हैं उनके बारे में, असहाबा इकराम जो हैं उनके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ला शानहू ने जब अज़ल में अरवाह पैदा फरमाई तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाबा इकराम से ज़्यादा मुबारक और बेहतरीन रूहें मैंने तख्लीक़ ना फरमाई। और
پھر خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرے صحابہ میں سے جس کی چاہے پیروی کر لو کہ میرے اصحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو ناظرین، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اصحابہ اکرام علیہم الرضوان کا یہ مقام ہے تو امہات المومنین اور اہل بیت اطہار کا کیا مقام ہوگا، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے مقامات کیا ہیں اور ان کی شانیں کیا ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس حرافہ اور خبیث عورت سے کہ وہ اپنے ذرا جو اس کا مذہب ہے یا جو اس کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں ذرا سوچ لے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ خود اپنی وہ جو ان کے دین میں جو سیتا، ایک سیتا نام کی جو عورت ہے ان کے مذہب میں، اس کے بارے میں ذرا تحقیق کر لے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ بنواس میں گئی تو اس وقت اس کی عمر جو ہے وہ کم و بیش 12 برس تھی، اور 6 برس اس سے پہلے جو ہے وہ اپنے جو شوہر کے پاس رہی تھی۔ تو ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کی کتنی عمر تھی جب وہ بنواس میں گئی۔ تو اس وقت اس کی اگر 12 برس عمر تھی تو اس کا مطلب ہے کہ 6 سال پہلے جو وہ اپنے شوہر کے پاس رہی تو وہ 6 سال کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد بہرحال ہمیں ان کی ان لغویات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ ان کے عقائد ہیں، ان کے عقائد انہی کو مبارک ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، خود اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا قرآن پاک میں کہ ان کا دین ان کو مبارک اور ہمارا دین الحمدللہ ہمیں مبارک ہے۔ اور مزید ان کی جو ہے وہ اپنی وہ تاریخ کا اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو ان کی تاریخ میں وہ دیکھیں کہ وہ جو ایک پانڈوؤں اور دوسرے ان کے مخالفین کی جو جنگ ہوئی تھی تو اس میں وہ پانڈوؤں کے بارے میں جو تاریخ جو بیان کرتی ہے کہ وہ 5 غالباً کم و بیش 5 بھائیوں کی ایک بیوی تھی۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیسا بیہودہ یعنی یہ مذہب ہے اور بیہودہ ان کی روایات اور تاریخ ہے۔ تو یہ ان کو ایسی باتیں کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے تھا کہ وہ کس طرح کے بیہودہ عقائد اور مذہب کے پیروکار ہیں۔ بہرحال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہات المومنین اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں اپنے یہ چند الفاظ جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ کام تو علماء کا ہے، ہم تو عوام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے عقائد اور ہمارا مذہب اور ہمارا دین اور ہمارا ایمان اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم ہر لمحہ، ہر مقام پر اور اپنی ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور بزرگی کی حفاظت کریں، ناموس کی حفاظت کریں، اس پر پہرا دیں، اس کی چوکیداری کریں، اور عقیدہ خاتم النبیین، عقیدہ ختم نبوت اور آپ کی رسالت کا جو ہے وہ پرچار کریں، پرچم بلند کریں۔ اور جہاں بھی اس طرح کے خبیث لوگ جو ہیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا اصحابہ اکرام علیہم الرضوان یا اہل بیت اطہار یا اصحاب کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کی گفتگو نازیبا کرتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں اپنی محبتوں کے، اپنی عقیدتوں کے پھول جو ہیں وہ نچھاور کرتے رہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت وہ ہے کہ خود اللہ جل شانہ اور آپ کے فرشتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح و شام درود پڑھتے ہیں اور ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی جو ہے وہ ہدایت فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، میں عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ میں نے جو بھی الفاظ بیان کیے ہیں یہ بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ خداوندی میں اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت بخشے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور امہات المومنین اور اہل بیت اطہار اور اصحابہ کرام کے لیے جو ہے وہ درود شریف پڑھیے اور درود شریف کا ثواب ان سب کو جو ہے وہ ان کو ایصال کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس ذکر کو، اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ناظرین، اگر کوئی غلطی، خامی، کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے اس بیان میں تو میں اپنے اللہ جل شانہ سے دعا گو ہوں کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے
اس غلطی خامی کوتاہی کو معاف فرما کر اپنی شان کے شایان قبول فرمائے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔